हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करेंगे। हमारे पास फर्स्ट एडजस्टमेंट आती है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कई बार हमें सिर्फ बैलेंस शीट में गिवन रहता है, कई बार हमें बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दोनों में ही गिवन रहता है। तो जब सिर्फ बैलेंस शीट में होगा तो किस तरह से उसका ट्रीट किया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त, और जब दोनों में होगा तो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, आज हम पहले यही करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जब सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स जो है बैलेंस शीट में गिवन होता है तो हम इसको किस तरह से करेंगे। तो जब सिर्फ बैलेंस शीट में होगा तो करंट ईयर का तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे टू मेक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कौन सा, करंट ईयर का। और प्रीवियस ईयर का हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही एंड में जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब हमने क्या किया, करंट ईयर का जो प्रॉफिट गिवन होगा, टैक्स गिवन होगा, टैक्स का बैलेंस गिवन होगा, उसको तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में। किस लिए, कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जो प्रीवियस ईयर का होगा उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एंड में जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। उससे हमारे पास क्या आ जाएंगी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, अब इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, यहाँ पे 2019 का, ये प्रीवियस ईयर हो गया, और ये 2020 हमारे पास क्या हो गया, करंट ईयर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे कोई एडिशनल एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में ही गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स बनाने के लिए हमारे पास 2 साल के प्रॉफिट गिवन है, इनका डिफरेंस ले लेंगे। नेट प्रॉफिट कितने हैं हमारे पास, पहले कितने थे, 2019 में 1 लाख और 2020 में कितने हैं, 2 लाख। तो अब नेट प्रॉफिट हमारे पास कितने से आ गया, 1 लाख से। इसमें ऐड कितना कर देंगे, ऐड हम करेंगे इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स। कितने से ऐड करेंगे, हमारे पास करंट ईयर का हम ऐड करेंगे 3 लाख। ये हमारे पास आ गया 3 लाख। तो हमारे पास अब आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आ जाएगा, 1 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। अब इसमें हम और ऐड क्या करेंगे, इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। तो नॉन कैश आइटम्स में हमारे पास इस क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल गिवन है। अब देखिए गुडविल को भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तब लेते हैं जब गुडविल का अमाउंट डिक्रीज हो रहा हो। अगर इंक्रीज हो रहा हो तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में गुडविल को नहीं लेते हैं, तब हम किस में लेंगे, ऑपरेटिंग में नहीं लेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेंगे। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ गुडविल करके लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग में ही लेंगे हम इसको, क्यों, क्योंकि हमारे पास गुडविल यहाँ पे डिक्रीज हो रही है 40,000 से 20,000। तो हम लिखेंगे इसको गुडविल रिटर्न ऑफ। कितने से रिटर्न ऑफ हो रही है, 20,000 से। तो हम इसको नॉन कैश में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास अब आ जाएगा 4,20,000, जिसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। अब बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स हमारे पास कितना आ गया, 4,20,000। अब इसमें करेंगे वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स। तो वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स में हमारे पास एक क्रेडिटर्स है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। तो करंट लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो हम उसको ऐड करते हैं। तो क्रेडिटर्स कितने से ऐड हो जाएंगे, 10,000 से कितने हो रहे हैं, 20,000। इसका मतलब 10,000 से ये कर देंगे हम प्लस। उसके बाद हमारे पास स्टॉक क्या है, करंट एसेट है, और करंट एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और करंट एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं तो उनको भी हम ऐड करते हैं। तो स्टॉक हमारे पास कितने से आ गया,
ये आ गया 30,000 से 15,000, तो 15,000 से, तो हमारे पास ये 25,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, अब इसको कहेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना आ जाएगा, 4,45,000। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का। हमने कहा था सिर्फ बैलेंस शीट में गिवन होता है तो करंट ईयर का ऐड करते हैं और प्रीवियस ईयर का माइनस कर देते हैं। तो प्रीवियस ईयर का कितना है हमारे पास, 2 लाख। तो हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,45,000, 2,45,000। अब हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है जब हमारे पास दोनों में ही गिवन रहता है, बैलेंस शीट में भी और एडिशनल एडजस्टमेंट में भी प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जब दोनों जगह पे हमारे पास गिवन रहता है बैलेंस शीट और एडिशनल एडजस्टमेंट में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं। तो अब हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि प्रोविजन हमारी लाइबिलिटीज होती है और लाइबिलिटीज के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो इसलिए हम इसको कहां पे लेंगे, क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स का 2 लाख, और कैरी डाउन हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 लाख। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड गिवन है। कई बार क्वेश्चन में पेड गिवन होता है, कई बार मेड गिवन होता है। तो हमें ये याद रखना है कि प्रोविजन मेड जो होता है वो हमारा इस साइड आता है क्रेडिट साइड पे, और जो टैक्स पेड होता है वो कैश करके यहाँ पे आता है टैक्स पेड। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोविजन मेड है, तो हमने क्रेडिट साइड पे पीएनएल करके लिखते हैं, हमारे पास 2,50,000। तो हमने दोनों साइड से टोटल किया तो कितना आ गया, 4,50,000। 4,50,000 हमें इस साइड को भी बनाना है। तो जब इस साइड को भी 4,50,000 बनाना, तो हमारे पास इस साइड 3 लाख गिवन है, तो 4,50,000 में से अगर 3 लाख माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टैक्स पेड आ जाएगा 1,50,000। अब इनका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, देखिए जो प्रोविजन मेड होता है, ये जो प्रोविजन मेड है हमारे पास, इसको तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम ऐड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे ऊपर टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जो ये टैक्स पेड होता है इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे एंड में जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही, टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अब किस तरह से करेंगे, देखिए हम इसके लिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट 2 साल का गिवन है, जबकि हमारे पास जब ब्रैकेट गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस के आगे, तो इसका मतलब पिछले साल में हमारे पास 2019 में लॉस है 1 लाख का, और 2020 में क्या है, प्रॉफिट है 50,000 का। मगर ये 50,000 का प्रॉफिट बनाने के लिए मतलब क्या हुआ है, 1 लाख का लॉस जो था पहले उसको कवर किया था। तो इसका मतलब इस साल जो है 2020 में कितना प्रॉफिट रहा होगा, पिछले साल के लॉस को भी कवर किया, उसके बावजूद भी हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट जो रहा होगा वो 1,50,000 रहा होगा। और ये 1,50,000 कैसे आएगा, हम प्रीवियस ईयर का लॉस जो होगा 1 लाख का, इस 1 लाख के लॉस में क्या कर देंगे, ऐड करंट ईयर का प्रॉफिट। तो हमारा ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हमारे पास कौन से साल का माना जाएगा, 2020 का। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर
टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन मेड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 2,50,000, जिसको हमने अकाउंट में यहां पे दिखाया क्रेडिट साइड पे, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और हमारे पास चार चीजें लेते थे हम बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, एक प्रोविजन फॉर टैक्स, एक इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब हमारे पास प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड तो गिवन नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स हमने लिख लिया 2,50,000 का। अब हम इसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व गिवन है और वो इंक्रीज हो रहा, तो हम इसको लिख लेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितने से है, 10,000 से 15,000 हो रहा, तो 5,000 से। तो अब हमारे पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 1,50,000 प्लस 2,50,000 4,00,000, 4,00,000 प्लस 5,000, ये आ गया हमारे पास 4,05,000। अब इसमें ऐड क्या करते हैं हम, नॉन कैश आइटम्स। अब नॉन कैश आइटम्स में हमारे पास गुडविल है, गुडविल डिक्रीज हो रही है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। गुडविल कितने से है हमारे पास, 20,000 से 15,000 हो रही है, तो 5,000। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 4,10,000। इसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। अब वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स में हमारे पास एक डेटर्स गिवन है और क्रेडिटर्स गिवन है। डेटर्स क्या है, करंट एसेट्स हैं, और करंट एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारे पास डेटर्स कितने से, 5,000 से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और हमारे पास क्रेडिटर्स गिवन है कितने से, 50,000 से 60,000 हो रहे हैं। करंट लाइबिलिटी है, करंट क्रेडिटर्स, और करंट लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको प्लस करते हैं, तो 10,000 से यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5,000। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब ऐड लेस करेंगे तो हमारे पास 4,10,000 प्लस 5,000, इसको हम कहेंगे 4,15,000, जिसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें से हम एंड में जाके हमने कहा था टैक्स पेड माइनस कर देते हैं, तो टैक्स पेड हमारे पास हमने कैलकुलेट किया, ये बैलेंसिंग फिगर आया था हमारे पास अकाउंट में, ये 1,50,000, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,65,000। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या गिवन है, प्रपोज डिविडेंड। अब देखिए प्रपोज डिविडेंड का भी सेम करते हैं। अगर सिर्फ ये बैलेंस शीट में गिवन है तो इसको ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा, और हमारे पास बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दोनों में गिवन है तो किस तरह से कैश फ्लो बनाते टाइम हम इसको ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब सिर्फ बैलेंस शीट में गिवन होता है, तो जब सिर्फ बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड गिवन है तो हम क्या करते हैं, करंट ईयर का तो ऐड कर देंगे टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब जो करंट ईयर का है उसको तो हम किस में ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे ऊपर, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जो प्रीवियस ईयर का होगा हम उसको क्या कर देंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाके माइनस कर देंगे। थर्ड एक्टिविटी जो हमने की थी लास्ट की, तो उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड है 2019 का है और 2020 का है। तो 2019 का जो प्रपोज डिविडेंड है ये प्रीवियस ईयर का हो जाएगा और 2020 का जो है वो करंट ईयर का हो जाएगा। तो जब हम नेट प्रॉफिट लेंगे तो नेट प्रॉफिट सपोज हमारे पास गिवन है, उसमें हम क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते वक्त
ऐड हमारे पास आ जाएगा प्रपोज डिविडेंड, कौन सा आएगा, ये 3 लाख जो है वो ऐड कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है जैसे करते थे हम वैसे ही चलती रहेगी। उसके बाद जो हमारा ये तो हो गया करंट ईयर का, क्या करेंगे, करंट ईयर का हमने कर लिया ऐड नेट प्रॉफिट में टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मगर अब प्रीवियस ईयर वाले का क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास अब प्रीवियस ईयर का भी गिवन है। तो प्रीवियस ईयर का कितना गिवन है, 2 लाख। अब इस 2 लाख को हम क्या करेंगे, इस 2 लाख को देखिए हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये 2 लाख जो है माइनस कर देंगे। ये हमारा हो गया जब सिर्फ बैलेंस शीट में गिवन होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जब दोनों में गिवन होता है प्रपोज डिविडेंड, किसमें, दोनों में, मतलब बैलेंस शीट में भी गिवन है, ये देखिए स्टेटमेंट में गिवन है 2019 और 2020 का, और नीचे भी एडजस्टमेंट गिवन है, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख। तो अब इसका क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, जब दोनों जगह पे गिवन होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। अब प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट भी वैसे ही बनता है जैसा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स का बनता है। ये देखिए प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट। अब क्योंकि प्रपोज डिविडेंड भी हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज के बैलेंस कहाँ पे आते हैं, हमारे क्रेडिट साइड पे। तो ब्राउ डाउन ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा प्रपोज डिविडेंड का, 2 लाख, और कैरी डाउन करंट ईयर का 3 लाख। अब यहाँ पे हमने पहले भी बात की थी किसमें, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते टाइम, कि हमारा जो प्रोविजन मेड होता है वो क्रेडिट साइड पे आता है और जो पेड होता है वो डेबिट साइड पे आता है। यहाँ पे पेड है, डिविडेंड पेड है, तो पेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कैश करके पेड, डिविडेंड पेड कितने से आएगा, 1 लाख से। अब हमें क्योंकि दोनों साइड को इक्वल करना है, ये 4 लाख और इस साइड भी 4 लाख बनाना है, तो डिफरेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर, जिसको हम कहेंगे प्रोविजन मेड या प्रपोज डिविडेंड। जो हमने डिविडेंड बनाया इसको PNL करके लिखते हैं, 2 लाख से आ जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो प्रोविजन मेड है ये तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कहाँ करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नेट प्रॉफिट में, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जो हमारे पास ये है पेड है, ये क्या माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे हम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कहाँ पे माइनस कर देंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम इसको माइनस कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, देखिए अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट गिवन हो तो नेट प्रॉफिट में मैं क्या करूंगी, ऐड प्रपोज डिविडेंड, कितना ऐड कर दूंगी, यहाँ पे मेरे पास गिवन है 2 लाख, जो मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला था 2 लाख का, ये ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जो ये वाला है पेड, ये कहां पे माइनस हो जाएगा, 1 लाख फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है इंटरिम डिविडेंड की। तो इंटरिम डिविडेंड जो है हमारे पास ये सिर्फ एडिशनल एडजस्टमेंट में ही होता है, तो ऑपरेटिंग में हम ऐड कर देते हैं, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करने के लिए, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। ये हमारा इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स, कई बार सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स ही गिवन होती है, कई बार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी साथ में होता है। तो उसका किस तरह से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम ट्रीटमेंट करेंगे, तो सबसे पहले तो हम यही लेते हैं कि सिर्फ हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स गिवन है
और फिक्स्ड एसेट्स के बैलेंस गिवन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और उसके बाद हमें यह भी दे रखा है कि मशीनरी कॉस्टिंग जो है 15,000 की, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अभी तक 8,000 की लग चुकी थी और वो कितने में सेल की 2,000 की। तो जब हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन होती है तो हम उसके लिए अकाउंट बनाते हैं। तो अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि एसेट्स के ब्राउट डाउन क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। तो हमारा ब्राउट डाउन आ जाएगा इस साइड कितना? 5 लाख, सॉरी 50,000, और कैरी डाउन कितना गिवन है 2021 का? 80,000। अब हमें क्या कहा गया है कि मशीनरी जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 15,000 थी, 15,000 थी, और उसके ऊपर अभी तक डेप्रिसिएशन 8,000 की लग चुकी थी और हमने उसको कितने में सेल किया? 2,000 का। तो अब सेल जो है वो क्या करके आ जाएगी? बैंक करके इधर आ जाएगी 2,000 की, ये हम दिखा देंगे सेल। और हमारे पास अब हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना तो किस तरह से करेंगे? कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? 15,000 की, उसके ऊपर अभी तक डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है? 8,000 की। मतलब मेरे पास रिटन डाउन वैल्यू इस मशीनरी की जो एट द टाइम ऑफ सेल कितने की बची है? ये मशीनरी 15,000 माइनस 8,000 इज 7,000। अब 7,000 की चीज को मैं कितने में सेल कर रही हूं? सिर्फ 2,000 में सेल कर रही हूं, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया? लॉस आ गया 5,000 से। तो अब यहां पे हम क्या लॉस इस साइड दिखाते हैं? क्रेडिट साइड पे, तो P&L लॉस ऑन सेल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कितने का हो गया? 5,000 का। और हमारे पास डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है अभी तक कितनी लग चुकी है? 8,000, वो भी हम कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पे। तो अब हमारे पास दोनों साइड को इक्वल करेंगे, ये आ गया 95,000 और यहाँ पे 50,000 माइनस 95,000, तो ये बैंक करके हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाता है परचेजेस। कितने से आ जाएंगी? 45,000 से, तो ये आ गया हमारे पास 95,000। अब इसको अकाउंट में किस तरह से दिखाएंगे? कौन सी चीज कहाँ पे जाएंगी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाते टाइम, तो उसको देखते हैं। अब हमारे पास देखिए, यहां से अकाउंट से बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यहां से नॉन कैश के अंडर जो आता है वो एक आ जाएगी हमारे पास डेप्रिसिएशन। कितने की है डेप्रिसिएशन? हमारे पास 8,000 की। और हमारे पास एक आ जाएगा लॉस ऑन सेल, ये भी नॉन कैश के अंडर ही आएगा 5,000 का। ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगे इस अकाउंट से, यहां से। अब हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इस अकाउंट से क्या आ जाएगा? सेल एंड परचेज आ जाएगी। सेल हमारी कितनी आ जाएगी? 2,000 से प्लस में चली जाएगी, और परचेज ऑफ मशीनरी जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आया था 45,000, वो हमारा क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा यहां से अकाउंट से कौन सी चीज कहां पे जाएगी वो हम देख लिया कि किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर हमारे पास दोनों चीजें गिवन है, सपोज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस गिवन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और मशीनरी का भी गिवन है, तो हमें दोनों ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट में हमारे पास देखिए ब्राउट डाउन आ जाएगा। ब्राउट डाउन, क्योंकि मशीनरी क्या क्या होते हैं? बैलेंस हमारे डेबिट होते, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 50,000, और कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 80,000। अब हमारे पास यहां पे क्या कहा गया है कि एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 25,000, उसके ऊपर अभी तक डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है? 10,000 की। तो हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू इसकी कितनी आ गई? 15,000। और 15,000 की चीज को हम सेल कर रहे हैं 12,000 में, तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। लॉस कितने से आ जाएगा? P&L लॉस हमारे पास आ जाएगा 3,000 से। और डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी लग चुकी है अभी तक? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें 10,000। सेल हमारे पास गिवन है, बैंक करके लिख देंगे यहाँ पे, कितने से सेल कर रहे हैं हम? 12,000 में।
तो यहाँ पे देखिए अब बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्या आ जाएगा इस अकाउंट में। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1,05,000 और 1,05,000 जब 50,000 में से माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा परचेज आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगी परचेज जो है बैलेंसिंग फिगर 55,000। अब हम एक और अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे जरूरी है हमारे लिए बनाना क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी बैलेंस गिवन है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं हम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास क्या है, प्रोविजन मानते हैं इसको भी, और इसके लाइबिलिटीज होती हैं इसलिए ब्राउट डाउन हमारे क्रेडिट साइड आएंगे। कितना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है कैरी डाउन 20,000। अब मशीनरी अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब अकाउंट बनता है तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली 10,000 की डेप्रिसिएशन जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगी मशीनरी करके कितने की 10,000 की, और जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 30,000 में से 10,000 माइनस किए तो ये P&L करके हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी हमारे पास 20,000, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। तो हमारे पास अब हम जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम जो मशीनरी अकाउंट से डेप्रिसिएशन को नहीं लेके जाते हैं, कौन सी डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे नॉन कैश के अंडर, जो हमारी यहाँ डेप्रिसिएशन आई है ये 20,000 जो बैलेंसिंग फिगर आया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो इन अकाउंट्स में से कौन सी चीज कहाँ कैसे जाएगी वो लिख लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो हमारे पास नॉन कैश के अंडर क्या जाएगा, नॉन कैश में हमारे पास आ जाएगा एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो कौन सी आ जाएगी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से आएगी क्रेडिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर निकला है 20,000, और एक आ जाएगा लॉस ऑन सेल जो हमारे पास कितना आया था 3,000। तो ये चीजें जो है हमारे पास कहाँ पे आएंगी नॉन कैश के अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारे पास एक ये आ जाएगी सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगी, और यहां से ये परचेज जो है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगी।